और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाया जाएगा। पार्षद की बजाय अब जनता अध्यक्षों का चुनाव करेगी। नगर पालिका एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही है और इस बाबत नगरीय विकास एवं आवास विभाग संशोधन की तैयारी कर रहा है। वहीं इस विधानसभा के सत्र में सरकार संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। प्रदेश में साल 2027 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। फिलहाल केवल नगर निगम में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है। साल 2022 नगरीय निकाय चुनाव में केवल महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था। 2019 में प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए थे। इसके बाद शिवराज सिंह सरकार में आई और 2 बार बदलाव किया गया। पहली बार मेयर और अध्यक्ष दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने का फैसला हुआ, लेकिन बाद में नगर पालिका और नगर परिषदों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से इलेक्शन करवाए गए। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया। शैलेंद्र, ये जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने की तैयारी है, इसके लिए क्या कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं? देखिए, बिल्कुल अभी प्राथमिक तौर पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और नगरीय प्रशासन इस पूरे डिपार्टमेंट जो काम में लगा हुआ है। और वह उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाला जो शीतकालीन सत्र जो 16 तारीख को शुरू होने जा रहा है, उसमें संभवतः जो है वो संशोधन विधेयक है वो लाया सकता है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो 2018 के पहले मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर परिषद और मेयर के डायरेक्ट चुनाव होते थे, लेकिन जिस तरीके से जब कमलनाथ की सरकार बनी तो उसके बाद इन नियमों में बदलाव किया गया था और कहा गया था कि पार्षद के जरिए ही नगर पालिका, नगर परिषद और महापौर के चुनाव होंगे। लेकिन जैसे जब 2020 में वापस से शिवराज सरकार आई तो शिवराज सरकार ने वापस महापौर के चुनाव को तो डायरेक्ट जनता के द्वारा कर दिया, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव अभी भी जो पार्षद हैं वो चुनाव करते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो कामकाज भी प्रभावित होता है, दबाव की राजनीति देखने में आती है, खरीद फरोख्त की भी बात कई बार सामने आती है। और यही कारण है कि सरकार ये चाहती है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव है तो इसकी तैयारी में अभी सरकार जो की ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद उसको कैबिनेट में लाया जाएगा, उसके बाद उसको शीतकालीन सत्र में हो सकता है कि इसके विधेयक को अनुमंजूरी जो है वो मिल जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि रायपुर में सड़कों से लेकर छोटी बड़ी गलियों तक हर तरफ होर्डिंग्स का जाल फैला हुआ है। शहर में 10,000 से ज्यादा होर्डिंग्स लगे हुए और उसमें बड़ी संख्या में अवैध होर्डिंग्स हैं जो बिना किसी नगर निगम की अनुमति के टांग दिए गए हैं। घरों की दीवारों से लेकर छतों तक होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स, जिनकी वजह से हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। शहर में लगने वाले होर्डिंग्स नगर निगम की कमाई का जरिया है, लेकिन इन अवैध होर्डिंग्स की वजह से निगम को करोड़ों का चूना भी लग रहा है। तो सवाल ये कि नगर निगम इन अवैध होर्डिंग्स को हटा क्यों नहीं रहा। बताया यह जा रहा है कि शहर में होर्डिंग्स को लेकर बड़ा खेल चल रहा है, जिसमें नेता से लेकर कारोबारी तक सब शामिल हैं। तो क्या नगर निगम की मिलीभगत से अवैध होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं? होर्डिंग्स को लेकर नगर निगम में बैठकों का दौर भी चला, लेकिन अब तक कड़े गाइडलाइंस नहीं बनाए गए। निगम के प्रतिनिधि इंदौर गए थे, जहां उन्होंने होर्डिंग्स को लेकर बने नियमों का अध्ययन किया था। हर शहर में आपको फ्लैग्स दिखेगा और मैं भी कोई दूध को दूल्हा नहीं हूं, मेरे भी फ्लैग लगते हैं। मगर अगर जब सब लोग इस बात को निर्णय ले लेंगे, जब इस बात के अगर बात में राजी हो जाएंगे कि अब फ्लैग शहर में नहीं दिखेगा, तो मैं चैलेंज करता हूं, सबसे पहले मैं अपने फ्लैग्स को खत्म करूंगा। फ्लैग्स की खेल ही खत्म कर देंगे। भले आपको लगाना है, आप 4 घंटा 5 घंटा इंदौर में परमिशन लगती है, लेके लगाओ और 5 घंटे में 6 घंटे में उसको उतार दो। आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा, आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और आपको जो जितना दिखाना है वो 6-5 घंटे में जिसको जो देखना है वो देख के उतार देगा। मेरे ख्याल से राजधानी रायपुर के सभी सड़कों के साथ साथ छोटी बड़ी गलियों में होर्डिंग्स का जाल फैला हुआ है और ये होर्डिंग्स न केवल शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं, बल्कि ये होर्डिंग्स जो है वो हादसों को भी न्योता दे रहे हैं, क्योंकि इन अवैध होर्डिंग्स में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है और पूरे रायपुर शहर में होर्डिंग्स का एक बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि ये होर्डिंग्स जो है निगम के लिए कमाई का एक बड़ा माध्यम है। लेकिन ताजुब की बात यहाँ पर यह है कि रायपुर नगर निगम को इन अवैध होर्डिंग्स से करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी रायपुर नगर निगम कोई सख्त कार्रवाई इन अवैध होर्डिंग्स पर नहीं कर पा रही। दरअसल शहर में होर्डिंग्स को लेकर कोई सख्त पॉलिसी ही नहीं बनाई गई है और इससे पहले भी अवैध होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर को लेकर लगातार नगर निगम में बैठकों का दौर चला है, लेकिन अभी तक कोई कड़ी गाइडलाइन जो है वो जारी नहीं की जा चुकी है। हालांकि इससे पहले
जो नगर निगम के जनप्रतिनिधि है वो इंदौर दौरे पर गए थे और इंदौर में उन्होंने वहां बैनर पोस्टर के लिए बने नियमों का अध्ययन किया और वो अध्ययन करके अब वापस रायपुर लौट चुके हैं। लेकिन अभी तक बैनर पोस्टर के लिए बने नियमों को रायपुर में लागू नहीं किया गया है और पूरे शहर के चौक चौराहों का यही हाल है। पूरे शहर के चौक चौराहे इसी तरह से ही पोस्टर से। और हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे आसपास मौजूद हैं। युगल, आपके आसपास कोई होर्डिंग्स नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? ये खबर दिखाए जाने से पहले ही सब जाग गए क्या? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, जिस तरह से नेता हो या फिर एनजीओ हो या फिर अन्य लोग हों, होर्डिंग के माध्यम से अपने चेहरा को चमकाने का काम करते हैं और ये इलीगल तरीके से पूरे शहर भर में लगाए गए हैं। 10,000 से अधिक इनकी संख्या है, लगभग 2,000 ऐसे होर्डिंग है जो वैध रूप से लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि होर्डिंग के जो साइज में भी बदलाव करके ये लगाते हैं और इस तरह की गड़बड़ियां बरतते हैं। अनुमति दूसरे साइज का लेते हैं और उससे बड़ा कहीं होर्डिंग ये लगाते हैं और सीधा सीधा नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना जो ये होर्डिंग के अवैध जो कारोबार कर रहे हैं वो लगा रहे हैं। और इसमें जिस तरह से महापौर बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं कि वो खुद दूध के धुले हुए नहीं है, इसमें नियम बनाने की जरूरत है। दरअसल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा निगम है और राजस्व की आय की तंगी से भी ये निगम गुजरता है और जिस तरह से इसमें अधिक आय जब होगी तो आम जनता के जनहित के मुद्दे पर इसकी रकम को खर्च की जा सकेगी। लेकिन आप सोच सकते हैं बड़े बड़े जो नेता हैं ये तमाम लोग अपने होर्डिंग लगाते हैं, इलीगल तरीके से लगाते हैं और यही वजह है कि अवैध होर्डिंग के कारोबार करने वाले को इसका प्रश्रय मिलता है। अध्ययन दल इंदौर जरूर गए थे लेकिन अब तक उस पर किसी भी नियमों को अमली जामा नहीं बनाया जा सका है और इससे पहले भी होर्डिंग के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले हैं वो भी सामने आए थे। और आप जहां भी देखेंगे शहर की सूरत को ये तो बिगाड़ ही रहे हैं और जिस तरह से हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, लेकिन बैनर पोस्टर और होर्डिंग से पूरा शहर है वो अटा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें निगम के जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, खुद उनकी लापरवाही है वो सामने आ रही है। पहल करनी चाहिए, चूंकि राजस्व की आय का मामला है तो ऐसे में एक सख्त से सख्त नियम है वो बनाने चाहिए। जी स्वाभाविक रूप से, और ये नियमों का बनना और उसका अनुपालन करना युगल लोगों पे निर्भर करता है और जब मेयर खुद कह रहे हैं कि मैं दूध का धुला नहीं हूं तो बाकी हम किससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं तो चलाई जाती हैं लेकिन उनमें से कई योजनाएं धरातल पर उतर ही नहीं पाती। भोपाल में महिला हॉकर जोन बनाए जाने की योजना भी उन्हीं में शामिल है। 10 साल पहले भोपाल में महिला हॉकर जोन का प्लान तैयार किया गया था। शहर में कई जगहों पर महिलाओं के लिए हॉकर जोन बनाए जाने थे। इसके लिए वार्ड्स को 15-15 लाख रुपए आवंटित भी किए गए लेकिन 10 साल बाद भी हॉकर जोन शुरू नहीं हो पाया। भोपाल में महिला कॉलेज के सामने सिर्फ एक हॉकर जोन बना था। यहां दुकानें आवंटित करने के लिए महिलाओं से फॉर्म्स भरवाए गए थे। उन्हें गृह उद्योग की ट्रेनिंग भी दी गई थी लेकिन आज तक महिलाओं को दुकानें आवंटित नहीं की गई। फिलहाल यहां मेले लगते हैं। हॉकर जोन शुरू न होने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि यह हॉकर जोन महिला कॉलेज के सामने बना है और कहीं ये असामाजिक तत्वों का अड्डा ना बन जाए और इस वजह से हॉकर जोन शुरू नहीं किया जा रहा। लेकिन सवाल ये कि जब ये हॉकर जोन बनाया था या बनाया जा रहा था तब इस बारे में सोचा क्यों नहीं गया? जिन महिलाओं ने दुकानों के लिए फॉर्म्स भरे उन्होंने 10 साल बाद भी यहां रोजगार हासिल नहीं किया। बेरोजगारी बहुत हो गई है और हमें काम मिल नहीं रहा है। हमने जो ट्रेनिंग ली उसका हम फायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो कब तक हम ये संघर्ष करते रहेंगे? हमें जो मिलने वाली थी दुकानें वो तक हमें नहीं मिली है। परेशानी भाई साहब हमें ये आ रही है कि हमें रोजी रोटी में परेशानी आ रही है। हमें इतने दिनों से 3 साल 4 साल हो गए आश्वासन दिया है कि आपको यहाँ पर दुकान देंगे। मेरा निवेदन ये है माननीय आयुक्त महोदय से, महापौर जी से, कि जो महिलाओं ने ट्रेनिंग ली है, सभी भारद्वाज मैडम ने ट्रेनिंग कराई थी, उन महिलाओं को की लिस्ट मेरे पास है, उनको पुनः वो हॉकर्स करना आवंटित किए जाए ताकि वो अपना काम कर सकें। सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, छात्राओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हाकर कार्नर किसी असामाजिक तत्वों का अड्डा नहीं बन जाए हाकर के बहाने से, उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम उसको भी सुचारू रूप से कैसे संचालित हो सकता है उस पर काम करेंगे। जो हाकर कार्नर पहले से निर्मित हैं उनमें भी बहुत जल्द आवंटन करके
और उनको विधिवत रूप से हम सुचारू रूप। राजधानी भोपाल में स्वरोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था 10 साल पहले कि अलग अलग स्थानों पर हॉकर्स जोन बनाए जाएंगे, खासकर महिलाओं के लिए हॉकर्स जोन बनाए जाएंगे जिसमें सभी दुकानदार महिलाएं होंगी, ताकि जो स्वरोजगार के जरिए कुछ अपना सामान अगर वो बनाती हैं या उत्पादों का निर्माण करती है उसको वो विक्रय कर सकेंगी। तो एक जो महिला हॉकर जोन है जो नूतन कॉलेज के सामने है, केवल वही अस्तित्व में आया था। इसको लेकर महिलाओं से फॉर्म भी बुलाए गए थे, दुकान आवंटन को लेकर उनकी बाकायदा ट्रेनिंग भी कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद 10 साल बीत जाने के बाद भी हॉकर जोन में दुकानें आवंटित नहीं हुई। और ये हॉकर जोन में फिलहाल जो है वो महिलाओं के स्वसहायता समूह के मेले लगाए जाते हैं। इसको लेकर बताया जा रहा है कि हर वार्ड में 15-15 लाख रुपए आवंटित किए गए थे और उसमें तय किया गया था कि बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे जहां पर केवल महिलाओं को ही दुकान दी जाएगी। हालांकि इस हॉकर जोन को लेकर नगर निगम का तर्क है कि ये हॉकर जोन जो है वो महिला कॉलेज यानी जो लड़कियों का कॉलेज है उसके ठीक सामने पड़ता है और यही कारण है कि इसमें हॉकर जोन शुरू नहीं किया गया। यदि यहाँ हॉकर जोन शुरू किया था तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब ये बनाया गया तब ये लोगों को क्यों नहीं पता था कि यहाँ सामने जो गर्ल्स कॉलेज है उसके सामने हॉकर जोन बनाया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जो मध्य प्रदेश की राजधानी की भोपाल के जो अलग अलग वार्ड है जिनके लिए 15-15 लाख जो हॉकर जोन के लिए पैसे आवंटित हुए उनमें से कोई भी महिला हॉकर जोन अब तक क्यों नहीं बन पाया, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और खरगोन में एक घर के पास 12 फीट लंबा अजगर मिलने से लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि बड़वाह के मरलाए गांव के पास करीब 40 किलो वजनी एक मादा पाइथन निकला, जिसके बाद ग्रामीण दहशत में है। हालांकि ग्रामीणों ने वाइल्ड लाइफ वार्डन को इसकी सूचना दी। मौके के पर पहुंची टीम ने करीब 1 घंटे से ज्यादा कड़ी मशक्कत करके इस अजगर को यहां पर पकड़ा और इसे रेस्क्यू कर ले जाया गया। भारी भरकम 40 किलो वजनी जो पाइथन है, 12 फीट इसकी लंबाई है और ये मादा पाइथन है जिसे पकड़ने के बाद रेस्क्यू कर ले जाया गया। और जब इसे वहां लोगों ने अपने सामने देखा तो मारे घबराहट के लोगों का पसीना छूट गया। और रायपुर में आज कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक कर रही है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के सह संगठन प्रभारी विजय जांगिड़ करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के कई जिलाध्यक्ष समेत प्रभारी मौजूद रहेंगे। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।